पहाड़ों के पीछे से सूरज अभी झांक ही रहा था और गांव की गलियों में धुंध छाई हुई थी। गांव की वह सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। रामू काका और बाकी गांव वाले गहरी नींद में थे, लेकिन शेरू को आभास हो गया था कि कोई खतरा करीब है। उसने दबे पाव खेत की मेड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। अचानक उसने देखा कि जंगली सुअरों का एक झुंड लहलहाती फसल को बर्बाद करने के इरादे से बार फांदने की कोशिश कर रहा था। अगर वे अंदर घुस जाते तो रामू काका की पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। शेरू जानता था कि वह अकेला इतने सारे स्वरों से नहीं लड़ सकता, लेकिन वह उन्हें चुपचाप अपनी आंखों के सामने तबाही भी नहीं मचाने दे सकता था। शेरू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वह सीधे स्वरों पर झपटने के बजाय जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज की गूंज शांत गांव की सुबह में बिजली की तरह दौड़ी। शेरू की आवाज सुनकर गांव के बाकी कुत्ते भी चौकन्ने होकर भौंकने लगे। रामू काका की नींद टूटी। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बाहर की तरफ दौड़े। शेरू की आवाज सुनकर गांव के अन्य किसान भी अपनी मशाले और डंडे लेकर खेतों की ओर भागे। जब सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेरू निडर होकर स्वरों के झुंड के सामने खड़ा था, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। इंसानों का शोर और शेरू की बहादुरी देखकर स्वर डर गए और वापस जंगल की ओर भाग निकले। जब सूरज पूरी तरह निकल आया और सुनहरी धूप खेतों पर फैल गई, तब सबने देखा कि फसल पूरी तरह सुरक्षित थी। रामू काका ने शेरू को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज अगर शेरू न होता तो हमारे पास खाने को दाना भी नहीं बचता।